हेलो एवरीवन, आई एम जीत। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केटिंग क्या होती है और आज के टाइम में एआई मार्केटिंग क्यों जरूरत है और ये कैसे आपको इस साल के जो आपने टारगेट डिसाइड करे ना उन तक फास्टेस्ट, चीपेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे में पहुंचने में कैसे हेल्प करेगी। आई रिपीट, फास्टेस्ट, सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे में पहुंचने में कैसे हेल्प करेगी। तो लेट्स स्टार्ट। आप एमएसएमई बिजनेसमैन हैं, और किसी भी बिजनेस के मेनली चार ही पार्ट होते हैं। फर्स्ट, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जिसको आप सेल कर रहे होते हो। सेकंड, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमको मार्केटिंग की जरूरत होती है। कोई भी प्रोडक्ट है आपका, अगर आप उसको लोगों को बताओगे नहीं तो बिकेगा कैसे। तो जब तक आप बताओगे नहीं तो लोगों को समझ में क्या आएगा कि आप किस बीमारी के डॉक्टर हो या प्रॉब्लम क्या सॉल्व करते हो करके। दिस इज सेकंड थिंग। तो यहाँ पे मार्केटिंग इंपॉर्टेंस आती है। अब हम थर्ड बात करते हैं। थर्ड इज सेल्स। भाई, कोई भी अपन बिजनेस कर रहे हैं, जब तक सेल नहीं होगी तो बिना सेल के तो कोई चीज चलेगी नहीं, है ना। तो ये पर्पस हमारा उसके थ्रू फुलफिल होता है। नाउ फोर्थ इज आफ्टर सेल सर्विस। कई लोगों को पता ही नहीं होता ये चीज क्या होती है। चलो, लेट्स स्टार्ट। तो 30% जो आपको कस्टमर, रिपीट कस्टमर होता है वो आफ्टर सेल सर्विस के बाद ही आता है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का इंजन होता है। इंजन कैसे होता है? आपने कई सारे बिजनेसमैन को देखा होगा, वो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है। ट्रेडिशनल बिजनेसमैन कैसे हैं कि भाई अपना दुकान पे गए, शटर खोला, खोल के बैठ गए, जो आया उसको दे दिया, कोई जान पहचान वाले से आ गया तो उसको दे दिया करके ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हो गए। पर वहीं आज के टाइम में आपने देखा होगा, आप घर पे पिज्जा भी मंगा रहे हो, आप घर पे बाकी चीजें मंगा रहे हो, मोबाइल से आपने कुछ चीजें मंगाई होगी पिछले 5 सालों में, कुछ ना कुछ आपने ऑनलाइन 100% मंगाया होगा। ऐसा नहीं हो सकता आपने कुछ नहीं मंगाया। तो मार्केटिंग से आपको रीच होती है। मार्केटिंग आपके बिजनेस में कस्टमर्स को लेके आता है, मार्केटिंग के थ्रू बताता है। तो ये बिजनेस इंजन है आपके धंधे का। ये चलता है तो बाकी की चीजें चलती है। मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बड़ी कंपनीज की स्ट्रेटजी है, वो क्या प्लान करते हैं, तो हमको उन्हीं की स्ट्रेटजी को कॉपी करना होता है कि ये कंपनियां बड़ी कैसे हुई। तो दे बिकेम लार्जर इनफ बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। एप्पल अगेन बहुत अच्छी मार्केटिंग करता है एक पूरे वर्ल्ड में, इसलिए इसका प्रोडक्ट बिकता है। मैकडोनल्ड्स की बात करें, आप कहीं पे भी जाएं, मैकडोनल्ड्स का पिज्जा है, इसने मार्केटिंग कर करके बनाया है। उनका पिज्जा वर्ल्ड का बेस्ट पिज्जा नहीं है, पर उनका सिस्टम वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से वो आप तक पहुंच पा रहा है और आपको सर्व कर पा रहा है। अगेन मर्सिडीज। तो कोई भी सीक्रेट फॉर्मूला क्या है आपको प्रॉफिटेबिलिटी का आज की तारीख में? अगर आप दिखोगे नहीं तो आप बिकोगे नहीं। ये सीक्रेट फॉर्मूला है, उसको विजिबिलिटी बोलते हैं। इंग्लिश की मैं समझना चाहते हो तो क्रेडिबिलिटी होती है आपका ट्रस्ट। जिस आदमी के कहते हैं मार्केट में और बैंक में, दो जगह जिस आदमी का व्यवहार खराब हो जाता है ना तो आदमी खत्म हो जाता है। तो क्रेडिबिलिटी होती है ट्रस्ट। आदमी से पहले उसकी बुराई पहुंच जाती है, ये कहावत है करके। तो अगर आपका ट्रस्ट नहीं है मार्केट में तो कोई भी आपको बिजनेस नहीं करेगा या रिपीट बिजनेस नहीं आएगा, है ना। आपके ट्रस्ट पे ही बिजनेस होता है मार्केट में। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आती है। तो अभी आप क्या एक जगह सर्कल में ऑपरेट कर रहे हो, सिर्फ अपने मिलने वालों को, जान पहचान वालों को, या कोई रेफरेंस के थ्रू कस्टमर आ जाते हो। आप अपने फ्रेंड ऑफ कस्टमर के पास आपकी रीच नहीं है, कस्टमर ऑफ कस्टमर के पास आपकी रीच नहीं है, रिलेटिव के पास आपकी रीच नहीं है कभी। नाउ, अब तीसरी बात करते हैं कि कस्टमर ऑफ कस्टमर, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, और रिलेटिव ऑफ रिलेटिव और रिलेटिव। यहाँ तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, उसके आगे की तो बात छोड़ो। तो आप सिटी में कर पा रहे हो, अपने स्टेट में कर पा रहे हो, आप नेशनल लेवल पे कर पा रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग कर पा रहे हो, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पा रहे हो क्या? पहले के टाइम पे जहाज से लोग जाते थे मार्केटिंग के लिए, वहां मार्केटिंग करते थे और फिर उनकी सेल होती थी, वापस 2 3 4 सालों में वापस आते थे। आज की तारीख में अगले 1 सेकंड में आप किसी भी वर्ल्ड में जाके मार्केटिंग कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हो और कोई भी आदमी आप तक रीच कर पा रहा है। अमेरिका की एक कंपनी है जो आज आपके पास एक क्लिक पे अपना प्रोडक्ट दे रही है आपको। अमेजन की बात करूँ तो क्या आपकी रीच है, क्या आपकी विजिबिलिटी है, ये दोनों चीजें ही मिला के आपको प्रॉफिटेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। यहाँ तक ओके है? हम आगे बढ़े। चलो, अब अगर आपको एक चीज कंसेप्ट समझ में आ गया कि जो दिखेगा नहीं कस्टमर को, बिकेगा नहीं। तो अगर आप अपने कस्टमर को दिखते रहोगे तो अच्छे से बिकोगे, और विद द राइट स्ट्रेटजी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपकी विजिबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विजिबिलिटी मतलब कस्टमर को दिखना। आप उसको बार बार दिखो। नहीं दिखोगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप आगे जा पाओगे। कहते हैं कि बाबा रामदेव सुबह से लेकर शाम तक 279 टाइम्स टीवी पे आते हैं और अपने कस्टमर्स को दिखते हैं करके, इसलिए आज पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड बना। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। नाउ,
आज हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, 2024, आप एक डिजिटल ईरा में रह रहे हैं करके ना, इंफॉर्मेशन एज जिसको बोलते हैं, आईटी ईरा बोलते हैं, उसमें हो आप। अगर आप वन टू वन किसी से मिलने जाओगे, मैं कह रहा हूँ पर्सनली किसी से मिलने जाओगे, तो एक दिन में मेरे को नहीं लगता आप 3 या 4 लोगों को मिल सकते हो। डिजिटली आप जाना चाहते हो तो सेम सिटी में आप मिल सकते हो, सेम स्टेट में मिल सकते हो, सेम कंट्री में मिल सकते हो, और इंटरनेशनली मिल सकते हो ऑनलाइन। ये माध्यम आपके पास अवेलेबल है। तो मीटिंग आपकी इजी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? चलो, आजकल इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव है, पहले वो चीज अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो आपका टाइम, एनर्जी, पैसा तीनों बचता है। इसलिए डिजिटली करना जरूरी है, आपके कस्टमर तक पहुंचना इसलिए जरूरी है। ओके है? अगर आपके कस्टमर को रीच नहीं होगी तो आप करोगे क्या? चले आगे बढ़े। वर्ल्ड में आपने देखा होगा कई कंपनियां 200 साल से, 500 साल से हैं, उन्होंने जितना बिजनेस करा उससे 1% टाइम में ये कुछ ऑनलाइन कंपनीज आई है, उसके बिजनेस को बीट करके आगे निकल गई। क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह से। क्यों? इन्होंने डिजिटल को अपनाया, इन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया। पेटीएम देख लो आप, केम स्कैनर देख लो आप, स्विगी देख लो, ओला देख लो, कार 24, कार देखो। 50-50 साल से लोग धंधा कर रहे थे, उनको 4 साल में, 3 साल में उनके धंधे में बिल्कुल पीछे बैठा दिया और टॉप की कंपनियां बन गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया। अब क्या होता है, एमएसएमई बिजनेसमैन के पास क्या चीज नहीं, डिजिटल स्किल्स नहीं है आज के टाइम में, कि मैं मेरे कस्टमर के पास कैसे जाऊं, मैं उनको कैसे रीच आउट करूं, कैसे मिलूं। और कई तो ऑनलाइन फ्रॉड के नाम से कंफ्यूज है। यहाँ पे मैं उनको हेल्प करता हूँ। तो अब जब मैंने आपको बोला कि दुनिया डिजिटल पे मूव हो चुकी है, आज आप भी देखो, आप मोबाइल में पूरे दिन 6 से 7 घंटे अपने साथ में मोबाइल लेके घूमते हो। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को देख सको कि बिना मोबाइल के अपना बिजनेस कर सकते हो क्या, बिना ऑनलाइन रहे आप कोई काम कर सकते हो क्या। आपको फोन मोबाइल पे करना है, आपको व्हाट्सएप मोबाइल पे भेजना, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, कुछ भी चीज है, करीब करीब 99% टास्क आपके मोबाइल पे आ गए करके। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हो आज की तारीख में, तो मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको मार्केट में, एमएसएमई बिजनेस में मार्केट में आगे बढ़ना है, इस साल 2024 की बात कर रहा हूँ, अपने टारगेट अचीव करने हैं, और जो बोलते हैं ना, हैंड टू माउथ कंडीशन से बाहर निकलना है, तो उसका एक तरीका ये है कि पहले तो आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पे अवेलेबल हो जाओ, अपने आप को विजिबल करो, प्रेजेंस क्रिएट दी पेनिट्रेशन। फिर अब अपने कस्टमर से कैसे कांटेक्ट में रहना है वो मैं आगे बताता हूँ। पहले प्रेजेंस क्रिएट करो, प्रेजेंस क्रिएट दी पेनिट्रेशन। अब जब आप प्रेजेंट हो जाओगे, जहाँ पे कि दुनिया चली गई है वहां पे प्रेजेंट हो जाओगे, तो आप विजिबल हो जाओगे, दिखने लग जाओगे। दिखने लग जाओगे तो लोग आपसे इंक्वायरी करना चालू कर देंगे, पहली चीज। दूसरा, क्रेडिबिलिटी आपकी ऑलरेडी है। अब आप बोलोगे जीत मैं क्यों आऊँ सोशल मीडिया पे, है ना? बहुत ही जेन्युइन सवाल है कि ये सोशल मीडिया तो क्या होता है, क्या मतलब है ना? ये तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, बर्थडे विश कर देते हैं, फालतू है, कोई मतलब नहीं। तो अभी बताया, फेसबुक वर्ल्ड की तीसरी बड़ी कंट्री बनती है कि उसके सारे यूजर को जोड़ते हो, तो तीसरी तीसरी बड़ी कंट्री। आपको सिर्फ अपनी दुकान खोलनी है, सुबह डिजिटली 1 घंटा में जाना है, आपको अपना समय स्पेंड करना और पैसे बनाने और वापस आ जाना। आपको कोई पैसा लग रहा है, आपका ना दुकान का किराया लग रहा है, ना आपको कोई खर्चा लग रहा है, ना आपको वहाँ पे कोई पर्सनली प्रेजेंट होना है। आपको जाना है, देखना है मेरे मतलब के लोग हैं, और वापस आ जाना है। तो एक सही बिजनेसमैन वही होता है, वो देखता है कि मेरा खर्चा क्या लग रहा है और मेरे को रिटर्न में क्या मिल रहा है। अगर आपका दोनों कैलकुलेशन सही बैठती है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगेन, इंस्टाग्राम तेजी से बढ़ता हुआ वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन प्रोफेशनल लोगों के लिए, B2B बिजनेस के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर वहाँ पे आप एजुकेशन दे रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट कर रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो करके, तो आदमी, जाहिर सी बात है, आगे बढ़ना चाहेगा। कई लोग इसलिए नहीं लेते कि साला समझ ही नहीं आया प्रोडक्ट को काम में कैसे लेना है, लाके पढ़ा है, वो पढ़ा है, कोई काम नहीं आ रहा, कोई सेंस नहीं बनता उनका। गूगल सर्च, अगर आप गूगल पे हो कि नहीं हो, आपका बिजनेस गूगल पे है या नहीं करके कोई सर्च करता है, तो आप दिखते हो कि नहीं दिखते हो करके। तो ये चीजें हैं, इसलिए आपको अवेलेबल होना जरूरी है। अब आपको क्या करना है, लोगों को बताना है कि भाई मैं अवेलेबल हूँ। तो उसके लिए अब आप मार्केटिंग करने का तरीका क्या है? न्यूज़पेपर के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हो, पैम्पलेट के थ्रू कर सकते हो। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग है जो आप अभी तक कर रहे हो या आप तक करा है। दूसरा मार्केटिंग का तरीका है वीडियो मार्केटिंग। पहले के टाइम पे एड चलाने पड़ते थे, तो एड की खर्चा था 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, एक सेलिब्रिटी। तो हमारे पॉकेट में आता नहीं था, तो कई लोगों ने अपने हिसाब से थोड़ा छोटी मार्केटिंग कर ली, रेडियो पे चले गए। रेडियो कोई बजट नहीं बैठा तो न्यूज़पेपर पे आ गए। पर आज के तरफ में हमारे पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया क्या है? वरदान है एमएसएमई बिजनेसमैन के लिए। आप रील बनाओ, सोशल मीडिया पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो। ठीक है, कोई पैसा नहीं लग रहा। व्हाट्सएप पे डाल दो, लोगों को आपके बारे में पता चल जाएगा। पता चल जाएगा तो आपसे इंक्वायरी करेंगे, आपसे हेल्प लेंगे, उनको समझना होगा चीज़ों को, तो वो आगे बढ़ेंगे।
क्या आपके पास इससे पहले ऑप्शन अवेलेबल था? नहीं था। तो आप इस ऑप्शन को काम में लो और आगे बढ़ो। अब क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में चले गए हैं, तो हमको कई सारी चीजें चाहिए रहेगी। वीडियो बनाओगे तो अब आपको उसके लिए कैमरा भी चाहिए रहेगा, उनको एडिट भी करना रहेगा, उसमें साउंड भी डालना पड़ेगा, उसमें कई सारी चीजें भी डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना, टूल्स की जरूरत पड़ेगी। टूल्स मतलब कैमरा भी एक टूल होता है, तो इनको बोलते हैं डिजिटल टूल्स। डिजिटल टूल्स क्या क्या है आपके? एआई। एआई क्या करता है कि आपकी वीडियो को एडिट कर देता है। आपके नीचे आपने वो देखे होंगे वर्ड्स आते हैं कई वीडियोस में, वो डाल देता है। कटाई छटाई वो कर देता है। बैकग्राउंड नॉइज वो हटा देता है करके। तो एक तरह से आपके 90% काम वो कर देता है, क्योंकि आप कहाँ करोगे? वीडियो बनाओगे तो आपको वीडियो एडिटिंग भी करनी है, फिर थंबनेल भी डालने हैं, फिर म्यूजिक भी डालना है, फिर कई सारी चीजें करनी है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन के लिए आपके टूल्स है और फ्री टूल्स है, तो आपका इजी काम हो जाएगा। एमएसएमई बिजनेस में के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो, स्क्रिप्ट बना लेते हो, वीडियो में बोलूँ क्या, कैसे बोलूँ, वो सारे काम एआई टूल के थ्रू हो जाते हैं। ओके है यहाँ तक? आगे बढ़े? ठीक है। यहाँ तक अगर सारी चीजें ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि जीत मैं मेरी मार्केटिंग क्यों करूँ, मेरे प्रोडक्ट की क्यों नहीं करूँ। अरे भैया, आप एक प्रोडक्ट बनाते हो तो आपके कंपटीशन में 100 प्रोडक्ट खड़े हैं करके, पर आपकी कॉपी नहीं हो सकती। आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना लो इस वर्ल्ड में, अच्छे से अच्छा। अगले दिन लोग उसकी कॉपी करके प्रोडक्ट लाके खड़ा कर देंगे और आपसे आधी रेट पे बेच देंगे मार्केट में। फिर क्या करोगे आप? पर आप हो ना पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ आप यूनिक हो। आपकी कॉपी नहीं हो सकती, तो लोग आपको बाय करते हैं, आपके ट्रस्ट को बाय करते हैं। इसलिए आपका नाम होना जरूरी है। अब ठीक है बात? ठीक है। नहीं तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी 100 कॉपी नहीं हो सकती, उसके 1000 कंपटीटर नहीं है। पर लोग जब आपको बाय करना चालू कर देंगे ना, तो फिर आपका कंपटीशन नहीं हो सकता। ये आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। यहाँ तक ओके है? ठीक है। कार तो आप कोई भी खरीद सकते हो, तो रतन टाटा के नाम से गाड़ी क्यों खरीदते हो? ये रीजन है खरीदते हो। नमक कोई भी खरीद सकते हो, पर टाटा का नमक क्यों खरीदते हो? ये रीजन है, क्योंकि आपको ट्रस्ट मिलता है वहां। तो अगर आप कस्टमर को ट्रस्ट नहीं दोगे, एमडीएच वाले जैसे कहते हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। आप में और भीड़ में यही डिफरेंस आएगा। अब वीडियो मार्केटिंग क्या है, इसकी सक्सेस रेशियो 83% है। आपने मूवी देखते हो, घर पे आते हो, तो आपको मूवी याद रहती है। हमारा माइंड इस तरह से काम करता है, हम विजुअल्स को याद रखते हैं, इसलिए वीडियो मार्केटिंग जरूरी है। पढ़ा हुआ आदमी आजकल भूल जाता है, जो 10 मिनट बाद भूल जाता है, पर वीडियो उसको फिर भी याद रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है, और वापस रिकॉल ज्यादा रहता है। तो जब तक लोगों को याद नहीं रहेगा, तो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे कैसे? इसलिए और कई बड़े लोगों ने अपना नाम इसी तरह से बनाया है, वीडियो मार्केटिंग के थ्रू। तो ये वाला पॉइंट है। तो इसलिए वीडियो मार्केटिंग जरूरी है, और आपको आगे जाना होता है। कोच, अब लास्ट पॉइंट है, कोच क्यों चाहिए होता है? कोच इसलिए चाहिए होता है कि अगर आपको 10 साल की ग्रोथ अगली 2 साल में करनी है, तो कोच चाहिए होता है। नहीं तो आप खुद माथा पच्ची करके घिस घस घिस पिट के पहुंच तो जाओगे ना, पर आप क्या करोगे? वो सारी गलतियां करोगे जो बाकी लोगों ने करी है। कोच क्या करता है? आपकी गलतियों को हटा देता है, आपको सिर्फ बोलता है आपको ये करना है करके, 10 चीजें नहीं करनी है आपको, सिर्फ वो चीज करनी है जो आपको जरूरत है। तो आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट तीनों बचता है। नहीं तो पहुंच तो जाओगे ना, पर आपका टाइम निकल जाएगा। इसलिए कोच की जरूरत होती है। और कोच ही आपको 10x ग्रोथ करा देता है उसी उससे उसी 1/4 टाइम में। कोच की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है, इसलिए तो ये सारे बड़े लोग होंगे, इसलिए कोच जाते हैं। आपने ओलंपिक के एथलीट को देखा होगा, वो अपने कोच के साथ में जाते हैं। कभी कोई आपने एथलीट देखा है जो बिना कोच के गया हो? कोई बॉक्सर देखा है बिना कोच के गया हो? कोई क्रिकेटर को देखा है बिना कोच के गया हो? कोई बॉक्सर को देखा है बिना कोच के गया हो? तो बिना कोच के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको लाइफ में अच्छे कोच मिल जाते हैं, तो उससे बढ़िया क्या है? आंद्रे अगासी के कोच है, एंथोनी रॉबिन्स है। तो हर बड़े आदमी के पास खुद के पर्सनल कोचेज उनको गाइड करते हैं, कोच करते हैं, मेंटर करते हैं, और धक्का देते हैं आगे लेके जाने के लिए, उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, पुश करते हैं। तो अगर आपके पास कोच नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज एक कोच ढूंढिए। पहले के टाइम पे बहुत मुश्किल था कोच मिलना, उनकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है। पर आज के टाइम में अवेलेबल है, आपको जिस चीज का कोच चाहिए आपके बजट में आते हैं, तो उनके साथ जाइए। क्योंकि आज जिस डिजिटल युग में आप रह रहे हो ना, उसमें बिना कोच के आप सोचो कि खुद ही समझ लो, खुद ही कर लो और खुद ही आगे बढ़ जाओ, तो जैसे पहिए का आविष्कार करना होता है ना, वैसे पहिए का आविष्कार करोगे और इस गेम में कहीं पीछे छूट जाओगे। आई होप मैंने आपको काफी कुछ बताया है, काफी कुछ मैं हेल्प कर पाया हूँ। स्टिल आपको लगता है कि नहीं जीत, मेरे को समझना है, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हैं। मैं मेरे लेवल पे जो बेस्ट हेल्प हो सकती है आपकी करूंगा, ताकि आप इस डिजिटल युग में आगे जा पाओ, अच्छे पैसे बना पाओ, और अल्टीमेटली आप इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज कर पाओ। अनंत धन्यवाद। थैंक यू। बाय।